नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी के मामले में अब जांच का फोकस ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा पर जाता दिखाई दे रहा। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को जांच में कई ऐसे अहम तथ्य मिले हैं जिनके आधार पर अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी से कथित चोरी का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और कई अहम सबूत जुटाए हैं। जांच में सामने आए तथ्यों के बाद शक की सुई ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की ओर घूमती दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस अभी खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है। एसआईटी जांच में 5 बेहद अहम पॉइंट सामने आए हैं। पहला, मंदिर के वित्तीय मामलों और दान संग्रह की निगरानी अनिल मिश्रा करते थे। दूसरा, दान की गिनती तय नियमों के मुताबिक कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ गणना प्रक्रिया के दिशा निर्देश तय करने में ट्रस्ट की ओर से प्रतिनिधि अनिल मिश्रा थे। चौथा, कर्मचारियों की ड्रेस, बायोमेट्रिक और तलाशी जैसे सुरक्षा नियमों में कथित तौर पर ढील दी गई। पांचवां, जांच में यह सवाल उठ रहा है कि अगर लंबे समय तक चोरी होती रही तो जिम्मेदार अधिकारी इससे अनजान कैसे रहे। इस बीच ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का एसआईटी को दिया गया कथित बयान भी चर्चा में है। पत्र में उन्होंने 6 फरवरी 2025 के दिशा निर्देशों से असहमति जताई है। उनका कहना है कि उन्हें इस दस्तावेज की जानकारी काफी बाद में मिली। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ, उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए। इतना ही नहीं, चंपत राय ने यह भी सवाल उठाया है कि बैंक ने दान की गणना के लिए जिन युवकों का चयन किया उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा गया था। उन्होंने पूछा, क्या इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी के लिए ऐसी व्यवस्था उचित थी। साथ ही उन्होंने तलाशी, बिना जेब वाले कपड़े और दूसरे सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू न होने पर भी सवाल खड़े किए। चंपत राय का ये कथित बयान सामने आने के बाद जांच और भी अहम हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब पूरे दान संग्रह और गणना तंत्र की जिम्मेदारी तय करने में जुटी है। इसी बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी चंपत राय से मुलाकात की, जिसके बाद इस मामले को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। फिलहाल पूरे मामले में अंतिम फैसला एसआईटी जांच और पुलिस की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। लेकिन जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उससे इतना जरूर साफ है कि ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका अब जांच के केंद्र में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी और ट्रस्ट दोनों अपने अपने स्तर पर कार्रवाई में जुटा है। एसआईटी आरोपियों से पूछताछ कर चोरी की संपत्ति बरामद कर रही है। वहीं ट्रस्ट ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की आईडी को रद्द कर दिया है। यानी राम मंदिर में तीनों के वीआईपी स्टेटस को खत्म कर दिया गया। अब तीनों की आईडी से दर्शन पास जारी नहीं किए जा सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर में दान चोरी के बाद एक और एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है तो दूसरी ओर ट्रस्ट भी अपनी ओर से सख्ती बरत रहा है। पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया। अब चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का वीआईपी स्टेटस खत्म कर दिया गया है। उनकी आईडी रद्द कर दी गई है। यानी राम मंदिर में वीआईपी और सुगम दर्शन पास के लिए अब पूर्व महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी से दर्शन पास जारी नहीं हो सकेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में किसी भी तरीके के पास इनकी संस्तुति पे नहीं बनेंगे और ना ही जारी किए जाएंगे। पहले राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बाकायदा चंपत राय, अनिल मिश्रा और
विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की संस्तुति के बाद ही पास जारी किए जाते थे। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दिए जाने के बाद डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय की आईडी सस्पेंड कर दी गई, तो वहीं गोपाल राव को भी राम मंदिर परिषद से बाहर किया गया है और ऐसे में उनकी भी आईडी सस्पेंड कर दी है। अब मात्र वर्तमान कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन के संस्तुति पर ही पास जारी किया जाएगा। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के जरिए ही पास जारी होगा। इससे पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय और गोपाल राव समेत कई साधु संतों से भी इस मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने कहा कि इस्तीफे से चंपत राय को शिकायत नहीं है, वो नई व्यवस्था के साथ है। उन्होंने कहा कि अब चढ़ावा चोरी न हो, इसके लिए फैसले लिए जा रहे हैं। त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। वे एक मंजे हुए कार्यकर्ता है, भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान किए हैं और इसलिए जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं उस व्यवस्था के वे साथ हैं। किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में नहीं है। मैं यहाँ के कुछ साधु संतों से भी मिला जो भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ सहमत है, प्रसन्न है। इधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सिरे से गठन की मांग एक बार फिर उठी है। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ट्रस्ट के पुनर्गठन की अपील की है, जिसमें धर्माचार्यों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को शामिल करने की मांग की गई है। आवश्यक है कि ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें विद्वान धर्माचार्यों को और मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को, भले उनका कुछ योगदान रहा हो, मंदिर से जुड़े लोगों को शामिल किया जाए, ना कि ऐसे लोगों को जो आज के पहले कभी मंदिर गए नहीं, मंदिर आंदोलन का इतिहास उन्हें पता ही नहीं है, शामिल होना तो दूर की बात। ऐसे लोगों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ से ट्रस्ट से दूर रखा जाए। एसआईटी और ट्रस्ट के लगातार एक्शन के बीच अब कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सीधे चंपत राय को निशाने पर लिया है। उन्होंने चंपत राय पर मकोका लगाने की बात की है। और लूटने के जो लोग हैं, इनको रखा किसने था? इनको रखा था चंपत राय जी ने, इनको रखा था ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने। मैं बहुत साफ कर दूं, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह ये काम हुआ है। इन पर ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह मकोका लगना चाहिए। फिलहाल अभी आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और ट्रस्ट भी अपने स्तर पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी रद्द कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।